फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, है ना। तो इसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, है ना। बेसिकली इसमें वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जो काम पूरा, पास्ट में जो काम पूरा हो चुका था उसके बारे में हम बताते हैं। रूल देख लीजिए इसका वही है कि हैड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। और इसके साथ साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो इसका सेंटेंस ऑर्डर देखिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैड गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका था, है ना। यानी कि ऑलरेडी ये काम हो चुका है। ही हैड संग अ सॉन्ग इन द स्कूल, वह गाना विद्यालय में गा लिया था, है ना। मतलब उसने गाना गाने का जो उसका काम था वो उसने कर लिया था, ऐसा नहीं था कि वो इनकम्प्लीट रह गया। क्लियर। फिर शी हैड ड्रॉप्ड द वॉलेट, यानी कि वो पर्स या बटुआ गिरा चुकी थी, ठीक है। फिर आई हैड ईटन द होल पिज्जा, मैंने पूरा पिज्जा खा लिया था। तो इसमें काम के होने का पता चल रहा है। क्लियर। और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस था। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका हम लोग सेंटेंस ऑर्डर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, है ना। वर्ब से जस्ट पहले नॉट आएगा इसमें भी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल्स देखते हैं। वह दिल्ली नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, मैं गाना नहीं लिख चुका था। आई हैड नॉट कंपोज्ड द सॉन्ग, हम खाना नहीं बना चुके थे। वी हैड नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है। वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमारा सेंटेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिए। हैड, फिर हमने थर्ड नंबर पे क्या रखा, नॉट। फोर्थ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कुक्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। क्लियर। तो सेंटेंस ऑर्डर आप समझ जाइए कि हाँ किस तरह से हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है। देख लीजिए। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है, मिट ही गया। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट ऑर्डर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड बेसिकली उसमें हम प्रपोजिशन अगर हो, एडवर्बियल्स हो तो उनको रखते हैं, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं बताती हूँ। हैड मदर वर्शिप्ड, फर्स्ट एग्जांपल देखिए। क्या माता जी पूजा कर चुकी थी। अब ये सेकंड वर्ड देखिए, इसमें मैंने एडवर्बियल्स या तो अदर वर्ड जो होते हैं उनका यूज किया है। तो हैड ही गॉन फॉर द प्रेयर, फॉर द प्रेयर हमारा ऑब्जेक्टिव है। एट टेम्पल, देखिए ये क्या है हमारा, इसमें प्रपोजिशन का यूज हुआ है ना, एट। फिर टेम्पल क्या है हमारा, कॉमन नाउन, है ना। तो ये हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। क्या वह पूजा के लिए मंदिर जा चुका था। फिर हैड आई गिवन द नोटबुक टू द टीचर, क्या मैं टीचर या शिक्षक को नोटबुक दे चुका था, है ना। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जांपल 1 देखिए। हैड शी नॉट वेटेड फॉर द टीचर, क्या उसने टीचर के लिए इंतजार नहीं किया था। हैड आई नॉट बीटन हिम यस्टरडे, क्या मैंने कल उसे पीट नहीं लिया था, है ना। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, साथ ही उसको निगेटिविटी भी एक्सप्रेस करना होता है, तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्लियर। अब वो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, जैसे वह कहाँ गया था, वो कौन था, है ना, इस तरह का। चलिए वो कौन था नहीं, वो तो सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। विच लेसन हैड ही लर्नड, वह कौन सा पाठ याद कर चुका था। ओ सॉरी, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बताया ना। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड यानी कि हाउ, वेयर, व्हेन, विच, व्हाट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे विच, तो हमने स्टार्टिंग में क्या रखा है, विच रखा है, उसके बाद लेसन जस्ट रखा है। क्योंकि अगर हम ये इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है कि कौन सा, तो उसके बाद जिस चीज के बारे में बात की जा रही होती है, जैसे इसमें देखिए विच लेसन, तो कौन सा पाठ, कौन सा गाना, है ना,
कौन सी किताब, तो विच बुक, विच सॉन्ग, विच लेसन, इस तरह से हम उसको लिखेंगे और बाकी सेंटेंस ऑर्डर हमारा सेम रहेगा। तो विच लेसन हैड ही लर्न, है ना। सेकंड देखिए, व्हाट हैड ही डन टू यू, उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वह तुम्हारे साथ क्या कर चुका था, है ना। फिर वेयर हैड ही गॉन यस्टरडे, वह कल कहाँ चला गया था, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं वह कल कहाँ जा चुका था। क्लियर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है उसको रटना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हम उसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, और ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस की चीज होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के आप लोग एग्जाम्पल सर्च करके उसको और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।